नहीं दी हुई है। अब फिर से अब नहीं आप बना। लगा लीजिए जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी उन्होंने रिजर्व कराए हैं अगर कंपेयर करें किसी भी देश से। लेकिन जापान ने सब उसको सबसे ज्यादा सक्सेसफुली रखा है और उन्होंने हर चीज प्रकृति को अपने नेचर में डाला है और उन्हें युवा भी उसको मेरा हाथ कांपता संरक्षण है। देते हैं। तू बनाइए, मेरा हाथ इसलिए कांपता है वहाँ बेटे। पे मेरे फॉरेस्ट तो को बहुत बुत जिस मारता तरीके हूँ। से और हमारे भारत में तो सिर्फ 33-34% वो है जबकि वहां पर 70% आप यकीन नहीं मानेंगे अगर आपने पढ़ा होगा 70% जो वहां का संरक्षण है वो वहां के लोग करते हैं। उसके उसके उनके इस कंट्रीब्यूशन से ही 70% जो वहां का जापान का जो वन है वो संरक्षित हुआ है। तो आप ये ताजुब की बात है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने और एशिया की पहली डेवलप्ड कंट्री है, विकसित राष्ट्र है एशिया का। तो और फुटबॉल में भी आपको मालूम होगा फुटबॉल के सभी दीवाने हैं वहां पे उन्होंने ही सबसे पहले विश्व कप लाया था फुटबॉल का। तो क्योंकि भारत भी ये सारी चीजें हम विकसित हो रहे हैं तो हमें सारी चीजें उस तरीके से देखनी चाहिए जिस तरीके से हमारा लेवल बढ़ेगा उस तरीके से आपको देखना है। अब वनों के संरक्षण भी उन्होंने सबसे ज्यादा करा है क्योंकि उनके लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा है। तो ये आप लोगों के लिए बेंचमार्क है। हमें बेंचमार्क वो रखते हैं कि जो स्टैंडर्ड जो लोग समझते हैं कि हमने वहां जाना है हमने ऐसा काम करना है हमने अपने क्षेत्र में वैसा काम करना है। हम कोई भी हम होटल या कुछ भी करते हैं वनों को बचाएं। अगर होटल में हम क्या एक कहना पेड़ चाह रहे काटते हैं? हैं तो 2 पेड़ 10 पेड़ लगाएं वहां पे। ऐसे ही राष्ट्र हमारा जो जितने भी पीडब्ल्यूडी विभाग है सारे लोग ऐसे तरीके से करते हैं। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से कटान भी हो रहा है क्योंकि अगर हम कोई योजना चला रहे हैं हमने पता है राज्य सरकार को भी सोचनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी भाई अगर हमने कोई योजना बनाई 5 साल का आपको पता है कोई कार्यकाल आता है 5 साल के लिए। तो आज फर्स्ट ईयर जो हमने शुरू करी कोई पार्टी आती है तो एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमने ये योजना बनानी है तो हम इसको 1 या 2 साल बाद लगाएंगे तो उस जगह पे वो पेड़ लगाए जाए वहां पे। उससे पहले पेड़ लगा जाए क्योंकि उसके बाद कटते हैं पेड़ तो उसके टाइम लगता है ग्रो होने के लिए पेड़ों को ना। तो अगर 10 साल करीब काफी टाइम लग जाता है बढ़ने के लिए। जैसे ये यहीं पर है आपके ये डुमेक के पीछे है जंगल बहुत हरा भरा हो चुका है। ये कालसी में है पहले ये चीड़ के और इसके पेड़ है सागौन के तो काफी ग्रो कर चुके हैं। जो कि जैसे हम छोटे थे आज हम 40 साल के हो चुके हैं तो उसमें बहुत मतलब खाली था जगह ये चीड़ियों में जहाँ पे डुमेक है ये आश्रम है। तो ये सारी चीजें फॉरेस्ट विभाग की देन है लोगों का कंट्रीब्यूशन है लोगों का संरक्षण है। गाय भैंस सभी आते हैं लेकिन उसमें आग ना लगाएं। आग लगाने से लोगों पशु पक्षी जो होते हैं उनका उनका घर भी चली जाता है और हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो विलुप्त हो चुके हैं जानवर वो भी कहते हैं गायब हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग उसमें मर जाते हैं। और ये सारी चीजें हमें सोचने चाहिए क्योंकि जल संरक्षण भी हमें करना है। पेड़ भी जल जाते हैं मर जाते हैं। अभी कई लोग बीड़ी सिगरेट कुछ भी जंगल में जाते हैं तो ये सारी चीजें आग लग जाती है उसे कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं जिससे आग लग जाती है। तो ये बच्चों आप लोग सभी इसमें प्रण लें और एक हाथ सभी खड़ा करें जैसे मैं बोलूं वन बचाओ आपने वन बचाओ बोलना है। वन बचाओ वन बचाओ वन बचाओ वन बचाओ वन बचाओ वन बचाओ वन बचाओ। वन बचाओ। और सभी बच्चे एक मतलब अपना प्रण करना है अपने कमिटमेंट करना है कि हम एक पौधा जरूर लगाएं चाहे घर लगाएं चाहे वो बाहर लगाएं। ठीक है। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं स्कूल के माध्यम से भी अगर आप लोग चाहते हैं तो फॉरेस्ट विभाग आपको फ्री में भी 20-50-100 पौधे देते हैं। और इस बार सरकार शायद हरेला में काफी अच्छा प्रोग्राम करा रही है तो अगर कुछ लोग जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप कहीं भी आप उन्हें पौधे देके वो लगा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है बस एक बच्चा एक पौधा लगाना एक बच्चा पालने के बराबर होता है और उसे पुत्र के बराबर माना जाता है उत्तराखंड में। तो ये भी बहुत बड़ा गौरवान्वित होता है क्योंकि इसी से हम जीवन है हम भी वो उसी तरीके से जीते हैं और पौधा भी उसी तरीके से जीता है। तो एक पौधा जरूर लगाएं सभी आप प्रिंसिपल साहब से कंट्रीब्यूट हो करके रिक्वेस्ट करके फ्री में आपको पौधे मिलेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि फॉरेस्ट विभाग देगी नहीं कालसी से भी आप ले सकते हैं और वो यहाँ पहुंचा भी देंगे और ये फॉरेस्ट विभाग के हैं। तो इसी तरीके से बच्चों आपको एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है कि एक पौधा के लिए भी आपको प्रण कमिटमेंट करना पड़ेगा। बोले एक पौधा एक बार आपको सभी को बोलना पड़ेगा एक पौधा जरूर लगाएं। बोलो एक पौधा जरूर लगाएं।
एक पौधा जरूर लगाएं, एक पौधा जरूर लगाएं, राज्य और राष्ट्र को बचाएं, राज्य और राष्ट्र को बचाएं, राज्य और राष्ट्र को बचाएं। राज्य और राष्ट्र को बचाएं। और इसी के बाद पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया है और आशा करते हैं हम आने वाले समय में भी नए बहुत सारी चीजें प्रोग्राम हम करना चाह रहे हैं। नशा मुक्ति का भी करना चाह रहे हैं। हम पहले वही करना चाह रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया। आने वाले समय में हम आपके सामने वो भी प्रोजेक्ट करने जाएंगे। और बाकी फॉरेस्ट विभाग की तरफ से मेजर सिंह चौहान और महेंद्र सिंह जी भी अपने कैसे वनाग्नि को रोका जा सके, तो थोड़े से 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा इनका सुनना पड़ेगा इनके बारे में। धन्यवाद।